सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के डीलर फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आप लोग के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में आज यहाँ पर हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। आप लोग राजन सीरीज का आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट करा दिया, तो ये सेकंड पार्ट भी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। और सेकंड पार्ट में जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में है बहुविकल्पी सारे के सारे इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे। इस तरीके से आपके 2 पार्ट में जितने भी क्वेश्चन है राजन सीरीज के सारे खत्म हो जाएंगे बहुविकल्पी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में कॉपी कैसे लिखें, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप डीएलएड में बेहतर नंबर लेकर के आए तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु उस वीडियो को देख करके गए और उन्हें बहुत फायदा हुआ एग्जाम में। तो आप लोगों का भी फायदा हो, मैं इसलिए बता रही हूँ, आप लोग प्लीज वीडियो को जरूर जाकर के देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? प्रकृति से प्राप्त कंकड़ पत्थर किसमें होते हैं? प्रकृति में ही होते हैं। टहनियां, पेड़ पौधों की टहनियां भी क्या है? प्रकृति की ही देन है। इसके अलावा पत्तियां भी क्या है? हमारे प्रकृति में। लेकिन जो मानचित्र है ये कागज से बनता है ना, तो ये ऑप्शन ब जो है यह प्रकृति प्रदत्त टीएलएम नहीं है, ये तो इंसान बनाता है ना, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, टीएलएम का पूरा नाम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये आप सभी लोगों को पहले से ही पता है, तो ऑप्शन नंबर ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते हैं। किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य तथा विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है? तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि पहले वस्तु की पूर्ण जानकारी, जैसे कि एक पौधे के बारे में मैंने बार बार एग्जांपल दिया है, पौधे के बारे में बताने से पहले हम उस पौधे को ही बच्चों को पूरा दिखा देंगे, फिर उसके बाद उसके एक एक पार्ट की, उसके जड़ों की बात करेंगे, उसके तनों की बात करेंगे, उसके पत्तियों की बात करेंगे, इसके अलावा उसके फलों की बात करेंगे, फूलों की बात करेंगे। तो इस तरीके से बच्चे को एक एक पार्ट की फिर जानकारी देंगे, तो ये होता है पूर्ण से अंश की ओर। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? ज्ञान प्राप्त करने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक भी आंसर सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द जो है वो कोई नहीं, ये राइट आंसर होगा। दोस्तों सबसे पहले हम जब बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं तो सबसे पहले उनको हम संकेत के माध्यम से सिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञान प्राप्त करने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, इसमें कोई भी नहीं सही है, तो ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, गतिविधियों के प्रकार हैं, ज्ञान प्राप्त होने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, अनुभव करने वाली, या ये सभी। जो गतिविधियां कराई जाती है उससे बच्चे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को वो व्यक्त भी करते हैं, यानी कि जो गतिविधि जो खेल के माध्यम से आपने बच्चों को सिखाया है वो बच्चे बताते भी हैं और वह अनुभव भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर द जो है ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है? भाषा एवं गणित, बालक, दोनों, या कोई नहीं। तो उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वह भाषा और गणित के लिए बहुत उपयोगी है। और उपचारात्मक शिक्षण का मतलब तो आप लोग जानते ही है कि किसी भी विषय में, जिस विषय में बच्चा कमजोर है उसकी उस विषयगत कमजोरी को दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, कक्षा 2 व 3, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा वह किस विषय में कमजोरी उसको महसूस हो रही है, किस विषय में उसको मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन बच्चा जब 2 और 3 में आएगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसे समझ में आएगा कि हाँ उसका कौन सा विषय कमजोर है और उस पर वो वर्क भी करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? मारी हेलेन पार्कस, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना, शारीरिक दंड को हटाना, या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 75 है, अधिगम है सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया, या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 76 है, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं, शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, शिक्षक पेन विद्यालय, शिक्षार्थी श्यामपट्ट पेन, या कोई नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया को त्रिमुखी कहा गया है और इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम यही 3 चीजें आती हैं, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं
जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका? रेमंड का, भाटिया का, गिलफोर्ड का या स्किनर का? दोस्तों यह कथन है रेमंड का। ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, शिक्षण के सूत्र हैं सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये सभी है। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। छात्रों की दुर्बलताओं व कठिनाइयों का पता चल जाता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, कठिनाइयों का निवारण होता है या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 80 है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है। करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या ये सभी। तो ऑप्शन द जो है ये सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, शिक्षण प्रविधियां कितनी है? प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि या ये सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 82 है, शिक्षण की नवीन विधियां हैं। बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, आ तथा ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा, आ तथा ब दोनों, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण और गतिविधि आधारित शिक्षण। आज की जो शिक्षण पद्धति है वो इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 83 है, पाउलो ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर, चूहे पर, भालू पर या हिरन पर? तो पाउलो ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह कहलाता है। तो यह कहलाता है संप्रेषण। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर? तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है। तो यह होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इसका ये मतलब, स्थूल का मतलब होता है मूर्त, जो वस्तु बच्चे को दिखाई दे रही है, जो उसको सामने रखी हुई है, उसके बारे में हम पहले बताएंगे और फिर जो उसे नहीं पता है उसके बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, किसका कथन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशा बोध और प्रोत्साहन है? बर्टन, रायबर्न, हर्बर्ट या जॉन ड्यूबी? राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आ, बर्टन। क्वेश्चन नंबर 87 है, किसका कथन है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है? रायबर्न, जॉन ड्यूबी, हर्बर्ट या कोई नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आ, रायबर्न। क्वेश्चन नंबर 88 है, किसका कथन है शिक्षण कौशल एक उद्देश्य अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है? गेज, रायबर्न, बर्टन या जॉन ड्यूबी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, गेज। दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है ये वीडियो मैंने बनाई है, आप लोग प्लीज उस वीडियो को देख करके जाइएगा। इसके अलावा आप लोग के सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप सारे के सारे विषयों को देख सकते हैं। दोस्तों इन वीडियोस को आप कभी भी कहीं भी, आप कोई घर का काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप वीडियो को चला करके रख दीजिए। आप जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनते जाइए, तो भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लर्न हो जाएंगे। आप कोई भी घर का काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा, खाना, आप कुछ भी कर रहे हो, आप बस सुनते रहो वीडियोस को। सुनते सुनते ही आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो आप लोग इस बात का जरूर ध्यान दीजिए, आपके पास जब भी टाइम हो आप लोग पढ़ते रहा करिए। सारे के सारे वो विकल्पी, सारे के सारे अतिलघुत्री, चाहे पवन सीरीज और राजन सीरीज, जो सबके मैंने सॉल्व करा दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सारे के सारे विषयों के मिल जाएंगे, खासकर संस्कृत को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया है। हर एक विषय की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो सारे के सारे वीडियोस को भी देखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 से। किसका कथन है यह संबद्ध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं? डॉक्टर मैकिन्टेयर या तथा व्हाइट ने, अरस्तु, गेस या कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, डॉक्टर मैकिन्टेयर तथा व्हाइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचार पूर्णता तक चलाने वाली प्रक्रिया है? बिंग्स, रायबर्न, अरस्तु या जॉन ड्यूबी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, बिंग्स। क्वेश्चन नंबर 91 है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है? प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्या द्वारा या समूह कार्य द्वारा? तो बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 92 है, पर्यटन के प्रकार है संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन या ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 93 है, खेल पर आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं किंडरगार्टन पद्धति, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 94 है, वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता कौन है, हैरी ए ओवरस्ट्रीट, डाल्टन, फ्रॉवेल या कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ हैरी ए ओवरस्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 95 है, थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम है। तो आपको पता ही है सीखने के इन्होंने 3 नियम दिए हैं जो मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 96 है, थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम कौन है। तो प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 97 है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, दोनों या कोई नहीं। तो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है और सूझ का सिद्धांत किसका है, कोहलर का है। क्वेश्चन नंबर 98 है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, बिल्ली पर किया था। आपको पता है कुत्ते पर पावलो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था। तो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, आपको पता ही है। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था और स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, गतिविधि कितने प्रकार की होती है, 3, 2, 4 या फिर। तो दोस्तों जो गतिविधियों की संख्या मानी गई है वो 3 मानी गई है। तो ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, गतिविधियों के श्रेणीकरण है शारीरिक, मानसिक, शारीरिक व मानसिक। तो ऑप्शन द जो है ये सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि जो गतिविधियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक व मानसिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है, भाषा की दक्षताएं हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना 4 दक्षताएं होती हैं, यहाँ पे 3 दी हुई हैं, ये सभी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन द रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 103 है, सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षक एवं छात्रों को क्रियाशील बनाना, छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील करना, स्थायी ज्ञान प्रदान करना या ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 104 है, उत्तम टीएलएम की विशेषताएं हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक शिक्षण सामग्री, बिना लागत की होनी चाहिए, कम लागत की होनी चाहिए, बालकों के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 105 है, सीखने में सहज संबंध को बताया है पावलो ने, अरस्तु ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने। तो राइट आंसर है पावलो ने, ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है। तो शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है, बालक है। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। आप देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 107 है, छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियां या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। ये सब बच्चों से उत्तर निकलवाने में सहायक है, चाहे वह शिक्षण कौशल हो, शिक्षण सूत्र हो, शिक्षण प्रविधियां हो या उपरोक्त सभी। दोस्तों शिक्षण कौशल में आप सभी को पता है कि प्रस्तावना कौशल आता है जिसमें हम बच्चों से उत्तर ही निकलवाते हैं। तो इस तरीके से शिक्षण की प्रविधियां, सूत्र, इन सब का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं कि बच्चे अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे पाए और वो कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ पाए। जब वो कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझेंगे तो वो उत्तर आसानी से दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 108 है, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक कौन है। तो आपको पता है महात्मा गांधी और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 109 है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन का काम करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा, ये कथन कई बार आपने देखा है, ये रेमंड का कथन है और ये बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 110 है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित हेतु है। तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 111 है, किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा। तो राइट आंसर है प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 112 है, विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नलिखित विषय में किया जाता है, इतिहास विषय में, संगीत विषय में, भूगोल विषय में या संस्कृत विषय में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर अ, इतिहास विषय में। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाते हैं क्योंकि इतिहास की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सारी घटनाएं तो हो चुकी है ना, फिर उन पर हम विश्लेषण करते हैं और फिर संश्लेषण करते हैं, यानी कि उस पर हम पहले विचार विमर्श करते हैं फिर किसी निष्कर्ष पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 113 है, व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। यह किसका कथन है दोस्तों? रस्क का, डम्बिल का, रूसो का या विवेकानंद का? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, रस्क का। इनका पूरा नाम है थॉमस एम रिस्क। कहीं कहीं रिस्क भी मिलता है, कहीं कहीं रस्क भी मिलता है, याद रखिएगा कि 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 है, क्विज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप होते हैं किसके? प्रयोगात्मक प्रविधि के, समूह चर्चा प्रविधि के, कार्यशाला प्रविधि के या कहानी कथन प्रविधि के? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, समूह चर्चा प्रविधि के। क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं, प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के डैश से होता है। तो प्रस्तावना कौशल में बच्चों का पूर्व ज्ञान हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन आ यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, वर्णन प्रविधि आधारित है, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, अ व व दोनों या कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा, अ व दोनों। क्वेश्चन नंबर 117 है, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वह सिद्धांत कहलाता है सूझ का सिद्धांत, प्रयत्न में त्रुटि का सिद्धांत, दोनों या कोई नहीं? तो इसे हम कहते हैं सूझ का सिद्धांत या अंतर दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, सूचना का स्रोत नहीं है, जनश्रुति, अफवाह, दंत कथाएं या कंप्यूटर का हार्डवेयर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, कंप्यूटर का हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 119 है, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञानात्मक, कथात्मक, प्रचारात्मक या कौशलात्मक? तो जो शिक्षा होता है वो ज्ञानात्मक भी होता है, कथात्मक भी होता है, कौशलात्मक तो होता ही है। तो यहाँ पर ये जो प्रचारात्मक है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह शिक्षण का उद्देश्य बिल्कुल नहीं, शिक्षण का उद्देश्य प्रचार करना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। इसके अलावा तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम भी थॉर्नडाइक ने ही दिया। सीखने के 3 नियम इन्होंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने के सिद्धांत पर, अक्रियाशीलता के सिद्धांत पर, रुचि पर या चयन के सिद्धांत पर? तो किंडरगार्टन प्रणाली रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सा जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है किसकी? शिक्षक और शिक्षार्थी की, प्रधानाचार्य व शिक्षक की, शिक्षक कर्मचारी की, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है शिक्षक तथा शिक्षार्थी की। क्वेश्चन नंबर 123 है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसका केंद्र बिंदु कौन है या इसके केंद्र बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो त्रिमुखी में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होता है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है? शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, सुचारू रूप से शिक्षण, पथ प्रदर्शन में सहायक या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 125 है, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, रूसो का। क्वेश्चन नंबर 126 है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना या जनसंख्या की शिक्षा देना? राइट आंसर है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 127 पर आते हैं, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यहाँ पर आकस्मिकताओं रहेगा दोस्तों। यह कथन किसका? तो यह कथन है स्किनर का और बहुत ही फेमस कथन 2016 में देखिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 128 है, कक्षा शिक्षण अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हो, प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हो, अध्यापक पर ध्यान दे या गणवेश में हो? राइट आंसर है प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हो। क्वेश्चन नंबर 129 है, शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में, शिक्षा को सीखने के संगठन के रूप में, शिक्षा को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा किसकी है? रायबर्न की, रस्क की, क्लार्क की या मर्सेल की? राइट आंसर है रायबर्न की। क्वेश्चन नंबर 130 पर आते हैं, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर, परीक्षा की तिथियों पर, कालांश पर या अध्यापक कार्य पर? आप सभी को पता है कि जो शिक्षण की गति है वो छात्रों के सीखने की गति पर ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जिस स्पीड में सीख रहे हैं आपको उसी स्पीड में पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 131 है, बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ पैर ऊपर नीचे कराना, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं शारीरिक गतिविधियां, मानसिक गतिविधियां, शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां या ना तो शारीरिक और ना ही मानसिक? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, शारीरिक और मानसिक दोनों गतिविधियां। तो इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन थे राजन सीरीज के वो विकल्प भी सभी मैंने कंप्लीट करा दिए, और इस वीडियो को आप लोग प्लीज अधिक से अधिक शेयर करिएगा जितना हो सकेगा।
अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने प्रिय 5 मित्रों को जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने एक वीडियो ऐसा बनाया जिसको देख करके आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं और सिर्फ 1 घंटे का वीडियो है, उसको अगर आप पूरा देख लोगे, 1 घंटे से भी कम का है, आपका पूरा बाल मनोविज्ञान तैयार हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड पेपर का मैंने पूरा एक घंटे से भी कम का वो वीडियो भी है। ये दोनों वीडियोस आप सिर्फ देख लोगे तो आपका पूरा फर्स्ट पेपर, पूरा सेकंड पेपर तैयार हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आएंगे। उन वीडियोस की भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। और प्लीज उन वीडियोस को अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, वो बहुत काम की वीडियोस हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आप लोग इसको जरूर शेयर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा दोस्तों, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़िएगा।